औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में फितने का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मुकस्सरीन और नवासिब हजरात दोनों ही बहुत ज़्यादा आजकल अपनी तरफ से सो कॉल्ड इल्मी पॉइंट्स बना बना कर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं और दुनिया को ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि जी देखें जी, जो खुश अकीदा शिया हैं उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है और वो साजिश कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी बातें। आज का जवाब दोबारा सिवा सहाबा के एक देवबंदी मौलवी अब्दुल जब्बार साहब को और एज यू नो, जैसा कि हमारा वीडियोस का सिलसिला चल रहा है, मौलवी जवाद नकली साहब के अगेंस्ट उनको भी। तो सबसे पहले तो चलते हैं मौलवी अब्दुल जब्बार साहब की तरफ और ये देखते हैं कि अब चूंकि उनके बड़ों को तो पिछली वीडियो में हम जवाब दे चुके हैं, अब ये देखते हैं कि मौलवी अब्दुल जब्बार साहब को बिलाखिर क्या कीड़ा लड़ा हुआ है और किस लिए वो इस कदर हाइपर हो रहे हैं और विलायत अली के खिलाफ जबान दराजी कर रहे हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी को भी पता नहीं था और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बतौरे राज के अली की विलायत सिर्फ हजरत अली को बताई, यानी किसी और सहाबी को भी पता नहीं था। तो ये रिवायत बताती है कि अली की विलायत को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम के साथ छुपा रहे हैं, छुपा के बता रहे हैं, राज के तौर पे रखा हुआ है। और आज शिया अपनी अजानों में अली की विलायत का खुल्लम खुला ऐलान करते हैं। ये इस रिवायत की रूह से सराहतन अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं। इनको सोचना चाहिए। मौलवी अब्दुल जब्बार साहब ने अल-काफिज बाबुल कितमान से जो रिवायत पेश की है वो आप सब मोमिनीन ने बखूब सुन ली है, जिस रिवायत में अल्लाह, रसूलुल्लाह और मलाइका मुकर्रबीन के लिहाज से विलायत अली पर बात हो रही है, वो विलायत अली सलावतुल्लाह अलैह की अजमत और अफादियत के लिहाज से बात हो रही है, ना कि उस रिवायत को पकड़ के ये कहना कि जी विलायत अली के ऐलान की जब इजाजत ही नहीं थी तो शिया अपनी अजान में कैसे देते हैं। मौलवी साहब को खुदा का खौफ करें, कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं। कोई अदम जवाब पर आपके पास अगर हमारी किताबों से किसी मासूम इमाम का फरमान हो तो बिस्मिल्लाह हमें पेश करें। ये क्या बचकाना बातें लेके आप बैठे हैं जिस रिवायत से फजाइल विलायत अली साबित हो रहे हैं, मौला अली की विलायत की मजीद इस्तेकामत साबित हो रही है, उस रिवायत को पकड़ के ला रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें, शिया तो रसूलुल्लाह और अल्लाह की मुखालिफत कर रहे हैं अपने उसूल के मुताबिक। उन्हें तो अजान में विलायत अली की गवाही नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसे बहुत मख्फी रखा गया। और भाई वो अहमियत के लिए है, विलायत अली की अहमियत बताना मकसूद है, उससे अदम जवाज दार अजान साबित होता ही नहीं है। क्या करें, अल्लाह अकल दे। खैर, अब दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं इनकी। मल्ला यहजुनुहुल फकी, उसमें इमाम जाफर सादिक से एक रिवायत है, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अन्नहु हका लहुमल अजान, के इमाम जाफर सादिक ने रावियों को दो रावियों को अजान सिखाई, बताई। वो कौन सी थी? अल्लाहु अकबर 4 दफा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफा, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह 2 दफा, हय्या अलस सलाह 2 दफा, हय्या अलल फलाह 2 दफा, हय्या अला खैरिल अमल 2 दफा, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे बढ़कर कोई और जुमले अजान में इमाम जाफर सादिक ने नहीं सिखाए। ले जी अजीजान, फिर वही बात यार, इस इबारत का, इस रिवायत का मेरे ख्याल मुझे कोई 8वीं 9वीं दफा जवाब देना पड़ रहा है। इस पर कुछ शिया नुमा वहाबियों को भी मैं जवाब दे चुका हूं जो शियत के लिबाते में वहाबियत फैला रहे हैं, और नवासिब के लिहाज से भी इस पर बात हो चुकी है और इसका कई मरतबा जवाब दे चुका हूं। मौलवी अब्दुल जब्बार साहब, कुछ खुदा का खौफ करें, जिन रिवायात और इबारतों का हम कई मरतबा जवाब दे चुके हैं वही पकड़ पकड़ के बार बार ला रहे हैं आप। चलें, खैर जी, ये मतबूआ ईरान मेरे हाथ में जिल्द नंबर अव्वल मौजूद है जी, मल्ला यहजुनुहुल फकी। इसमें जिल्द नंबर अव्वल ने सफा नंबर 188 पे चलते हैं जी, 188 पर। यहां पे हदीस नंबर है जी 897।
ये जो इबारत और इस बाब की हदीस नंबर 35, ये इमाम सादिक से जो अजान नकल की जा रही है मौला की तरफ मंसूब करके एक जाली रिवायत, उसमें जी जो ये रिवायत में सनद आप देख रहे हैं, पहला मरकजी रावी अबू बकर हजरमी, ये आपने नाम बगौर पढ़ लिया अजीजान। तो सामीन और नाजरीन, आए चलते हैं इस अबू बकर हजरमी के स्टेटस की तरफ। ये मेरे हाथ में आलिम रब्बानी शेख निजा अत्ताई हाफिज़हुल्लाह ताला की किताब मौजूद है, शहादत सालिसा पे, अली वलीउल्लाह पे, शहादत सालिसा तो वाजिबतन व जुज़ियतन। इस किताब में अजीजान उन्होंने शेख सदूक रहमहुल्लाह की इस रिवायत पर बहस करते हुए सफ़ा नंबर 301 पर इस रावी अबू बकर हजरमी के बारे में उन्होंने दो टोक फैसला किया, और इसके बारे में यहां क्या लिखते हैं, अबू बकर हजरमी को उलमा ज़ईफ करार देते हैं, जिसकी रिवायत पेश करके हजरत डींगे मार रहे थे कि इमाम सादिक ने इससे ज्यादा बताया ही नहीं। और भाई ये रिवायत मौला सादिक तक साबित नहीं, मरकजी रावी ज़ईफ है। ठीक है जी, शेख सदूक ही की रिवायत में, शेख सदूक की रिवायत के नीचे दिए गए असबाब की वजह से ज़ईफ है। क्यों? मुसन्निफ का रिवायत की सनद का तरीक शुरू से ये क्या जी, अबू बकर हजरमी यानी कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अल आसिम की वजह से ज़ईफ है। शहीद सानी ने अबू बकर हजरमी को ज़ईफ करार दिया, और भी बहुत सारे दलाइल उन्होंने यहां जिक्र किए हैं। ठीक है जी, हाँ जी मौलवी साहब, तो ये थी जी आपकी सो कॉल्ड दलील। ज़ईफ रुवात को उठाकर ला रहे हैं और मजहब शिया पे इतने इतने बड़े बड़े तान कर रहे हैं कि देखें जी इनकी अजान इससे ज्यादा है ही नहीं, ये है वो है। और बिलखुसूस अजान के लिहाज से, मासूमीन के लिहाज से जो सारे मामलात हैं, इस पे आपके बड़ों को ताजुल मुनाजरीन अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने शिकस्त फाश दी थी सन 1983 2 मई में, जो सिंध में मुनाजरा हुआ था। ये लाजवाब मकाला वो मुनाजरा किताबी शक्ल में छप चुका है, जो आपके बड़ों के अच्छे खासे, अब मेरे पास लफ्ज नहीं है बोलने के लिए नेगेटिव, लिहाजा मैं बोलना भी नहीं चाह रहा, चलें शिकस्त का फिलहाल इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें आपके बड़ों ने तस्लीम किया था अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह अज़ान का जुज़ है। तो खैर काफी है, अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। वकाल मुसन्निफ हादल किताब हादा हुवल अजान सहीह, यही अजान सही है, ला युजादु फीहे वला युनकसु मिन्हु, कि इस अजान में कोई ज्यादती न की जाए किसी और जुमले की, और इससे कम भी न किया जाए। वल मुफव्विज़तु लानहुमुल्लाहु कद वज़अउ अखबारन वज़ादु फिल अज़ान मुहम्मदुन व आलु मुहम्मदिन खैरुल बरिया। कहते हैं कि एक फिरका है मुफव्विज़ा, अल्लाह की उसके ऊपर लानत हो, उसने बहुत सारी रिवायतें घड़ी और अजान में बहुत सारे जुमले बढ़ाए। और वो कौन से जुमले बढ़ाए? मुहम्मदुन व आलु मुहम्मदिन खैरुल बरिया, और दूसरी रिवायत में है अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह मर्रतैन, और एक रिवायत में है अशहदु अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीन हक्का। ये जुमले उन्होंने बढ़ाए हैं जो कि इमाम साहब ने तालीम नहीं दिए। एज एक्सपेक्टेड। अजीजान, मौलवी साहब ने फिर वही एतराज किया जिसका हम कई मरतबा आपके सामने जवाब दे चुके हैं। दोबारा जी शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब मन ला यादुल फ़क़ीह की तरफ चलते हैं, जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर वही 188 पे वही जी काला मुसन्निफ़ हाज़िल किताब, ये जी हाज़ा हुवल अज़ान सही हो, ये जी सही अजान है, ये वो पता नहीं क्या क्या। इस इबारत का तो कई दफा जवाब हम दे ही चुके हैं, चलें एक दफा मौलवी साहब की खिदमत में भी रख देते हैं। अजीजान, ये जो इबारत है ये इस किताब के मयार पे ही पूरी नहीं उतरती। क्यों? मन ला यादुल फ़क़ीह के बारे में पहली बात तो हम वाज़े कर चुके हैं, ये तसनीफ नहीं, ये तालीफ है, और जिम्मेदार तालीफ मुअल्लिफ होता है ना कि मुसन्निफ। तो जब ये किताब ही तसनीफ नहीं है तो वक़ाला हाज़ा मुसन्निफ़ हाज़िल किताब, ये मुसन्निफ कहां से आ गया? और दूसरी बात, इस बात का मुकम्मल जो रद्द है मैं हवाले के साथ किए देता हूं। ये अल्लामा अबू जाफर अहसन ज़ैदी अल फ़क़ीह की किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, 1000 साला जवान साजिश नकाबपोश उलमा। मौलवी अब्दुल जब्बार साहब जरा गौर करें, पता नहीं कौन से दर्स में पढ़े हैं आप, अरबी नहीं आती आपको। सफ़ा 210 पे चलते हैं इस पे। अल्लामा अहसन ज़ैदी ने भी इस बात का वाज़ेह यहाँ पे रद्द किया। पहली बात यह कि जनाबे सदूक इस किताब के मुसन्निफ नहीं बल्कि मुअल्लिफ हैं, ठीक है जी,
ये किताब तारीफ तो मौलिफ हुए। फिर मौलिफ या मुसन्निफ को अपने कलम से ये लिखना कि इस किताब के मुसन्निफ ने ये कहा गलत है, ये अरबी कायदे भी पूरा नहीं होता था। काला मुसन्निफ हाज़िल किताब, मौलिफ या मुसन्निफ अगर खुद कहता या लिखता तो उसे कहना चाहिए था मैं कहता हूं, अकूलो, ठीक है जी, अकूलो, मैं कहता हूं। ये अजीजान, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। खैर, मौलवी साहब आपकी तीनों बातें ही बिल्कुल 0/0% ठीक है, क्योंकि ये इबारत, ये रिवायत ना इमाम सादिक सलावतुल्लाह अलैह तक साबित होती है, क्योंकि रावी, मरकजी रावी ज़ईफ है। अभी तो अबू बकर कलीम की तरफ नहीं गए, वो भी ज़ईफ ही है सारे। खैर, और दूसरी बात यह है कि रिवायत से कतई नजर जो इबारत आपने पेश की है वो किताब के मयार पे ही पूरी नहीं उतरती। सिंपल, हमारे उलमा रद्द कर चुके हैं इस बात का। और पिछली वीडियो में आपके बुजुर्गान, उन्होंने आगे जो बातें उधर उधर करने की कोशिश की थी, तो मैंने मिशकात पेश की थी, मिशकातुल मुसाबी पेश की थी, और इससे सही उस सनद रिवायत से मैंने दलील पेश की थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो अजान थी वो 19 कलमात की थी। आप लोगों की अजान 15 कलमात की है। 19 कलमात बगैर अशहदु अन्ना अली वलिल्लाह और हय्या अला खैरिल अमल के पूरे होते ही नहीं, होते ही नहीं है। और रिवायत की सनद भी सही है, हवाला मैंने दोहरा दिया आपके लिए। खैर चले यार, मौलवी अब्दुल जब्बार साहब, क्या फसूल अजान पे हम बहस करने बैठे हैं? अजान की फसूल में अली वलीउल्लाह है नहीं है, ज्यादती की गई, कमी की गई, ये फसूल अजान पे क्या बहस कर रहे हैं? आए अजान को ही पकड़ लेते हैं। ये मेरे हाथ में आपके इमाम जलालुद्दीन सयूती साहब की तफसीर मौजूद है, जिल्द नंबर 3, तफसीर दुर्र मंसूर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तफसीर दुर्र मंसूर। फसूल को छोड़े, अजान पे ही बात करते हैं। जिल्द नंबर 3, सफा नंबर 650, 650। इसमें जिल्द नंबर 3 में सूरह तौबा की आयत नंबर 3 के लिहाज से यहां पे तफसीर करते हुए आपके इमाम जलालुद्दीन सयूती साहब क्या लिखते हैं? कहते हैं, इमाम इब्ने अबी हातिम ने हजरत हकीम बिन हमीद से यह कौल बयान किया है कि उन्होंने मुझे हजरत अली बिन हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि यानी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला सज्जाद, आए अहले बैत से पूछते हैं, इमाम सज्जाद मौला अली बिन हुसैन फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हजरत अली का एक नाम किताबुल्लाह में है, लेकिन वो इसे पहचानते नहीं। मौला अली का एक नाम है और लोगों को उसके बारे में नहीं पता। मैंने पूछा वो क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या तुमने अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं सुना? व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नास यौमल हज्जिल अकबर। कसम ब खुदा वो इस्म अजान है। अल्लाहु अकबर। आयत पढ़ी है बाकायदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नास यौमल हज्जिल अकबर। अल्लाह और रसूल की तरफ से जो अजान है, बखुदा कसम वो अली का इस्म अजान है। अजीजान, मौलवी साहब तो अभी तक इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं कि जी अमीरुल मोमिनीन का नाम अजान में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और भाई आपके इमाम सयूती अपनी तफसीर में लिख रहे हैं अली पूरी अजान है, तो अब अजान में जो कुछ है वो अली है। समझदार के लिए इशारा काफी है। ना अली के बगैर तौहीद, ना अली के बगैर रिसालत, ना हय्या अलस सलाह, ना हय्या अलल फलाह। मैं नहीं कह रहा, आपके इमाम सयूती लिख रहे हैं और फरमान इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है। आइमा अहले बैत की बात माननी थी, उन्हीं की मांग रहे थे, ले सामने आ गई। शिया किताबें तो भरी पड़ी है, ये आपके घर की तफसीर है। अजान में नाम लेना चाहिए, अली पूरी अजान है। तो जब अजान से अजान को ही निकाल दो तो पीछे रह के रहता है अंडा, कुछ भी नहीं। तो मौलवी साहब खुदारा, ये जो दुर्र मंसूर पेश की ये ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ और दिखा सकता हूं, लिहाजा ठंडे रहें, ज्यादा आपको ये जरबे हैदरी बोलने की जरूरत नहीं है। बात वहां तक किया करें जो बात बाकी इल्मी मैदान में कदर की हामिल हो।
खैर अजीजान, चलते हैं अब मौलवी जवाद साहब की तरफ, जो उन्होंने नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश की और कुछ दहशतगर्दों को बहुत बड़ा सियासतदान करार दिया। माशाअल्लाह, कामयाब सियासतदान। इमाम हुसैन को दो तबकों ने पहचाना है, एक जिन्होंने इमाम हुसैन के लिए जान दे दी और एक वो जिन्होंने इमाम हुसैन की जान ले ली। इन दो ने ही सही पहचाना था। दुश्मन ने सही पहचाना, कातिलों ने सही पहचाना कि हुसैन कौन है, और एक उन्होंने सही पहचाना जिन्होंने इमाम के कदमों में जान निसार कर दी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। अज़ीज़ान, मौलवी जवाद साहब को वाकई, जैसे कि मैंने कहा था, किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। और ये तो मौलवी ठक्कू साहब ने भी कहा था, इन्हें पागल खाने में भर्ती करवाएं जी। इमाम हुसैन को, चलें ये तो मानने वाली बात है कि मौला के सहाबा जो मौला के जानिसार थे, उन्होंने तो सुल्तान करबला को पहचाना, मौला हक पे थे, इसलिए मौला हुसैन के साथ उन्होंने शहादत का नजराना पेश किया सुल्तान करबला के लिए। लेकिन मुझे इतना बताएं कि दुश्मनों ने मौला हुसैन को सही पहचाना था? लश्कर यजीद ने मौला हुसैन को सही पहचाना था? नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो तो मौला हुसैन को बातिल, बागी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, काफिर और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह, पता नहीं क्या क्या बकवासात करते थे वो सुल्तान करबला के लिहाज से, नकल कुफर, कुफर नबाशिद, उन्होंने सही पहचाना था। यार, इस बंदे का कोई खुदारा, जो भी इनके ये उर्वतुल वुस्का वाली साइड पे रहते हैं, खुदारा इस बंदे का कोई मेंटल हॉस्पिटल ले जाके इलाज करवाए। क्या जो हालत है। मौला हुसैन को उनके कातिलों ने सही पहचाना था, तो यानी कि जो सुल्तान करबला के साथ किया था वो सही था। अस्तगफिरुल्लाह, सही पहचाना था। जहालत, खुदा की कसम। और अजीजान, आगे आने वाली वीडियो में ये बंदा खुद इस बात का इतराफ कर रहा है कि कातिलाने हुसैन इमाम हुसैन को पहचान गए थे, लेकिन माज़अल्लाह मौला अली के दामादे नामदार बीबी ज़ैनब आलिया सलावतुल्लाह अलैहा के शौहरे नामदार सुल्तान करबला के भाई अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार मौला को नहीं पहचानते थे माज़अल्लाह। ये उसी वीडियो के लिहाज से अब आगे चल के बात करते हैं। वो अब्दुल्ला इब्न जाफर हैं, जनाब ज़ैनब औलिया के शौहर नामदार। ये करीब तरीन फर्द हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। बचपन से लेकर मदीना छोड़ने तक ये इमाम हुसैन के करीब थे। लेकिन आप दावा नहीं कर सकते कि अब्दुल्ला इब्न जाफर ने सैयद शुहदा को पहचान लिया। जनाब ज़ैनब औलिया पहचानती थी, बहन पहचानती थी हुसैन कौन है, लेकिन अब्दुल्ला की वो मार्फत नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अजीज़ान, आपने खुद सुन ही लिया, मैं अब क्या बोलूं आगे। यानी कि कातिलाने इमाम हुसैन नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुल्तान करबला को पहचानते थे, और आप ये दावा नहीं कर सकते कि नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सरकार अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार मौला हुसैन को पहचानते थे। उन्हें उनकी मार्फत ही नहीं थी। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, बकवास दर बकवास और जहालत दर जहालत का इस बंदे ने सबूत दिया। अजीजान, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार पर एतराज करना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, रसूल के खून पे और रसूल के इल्म पे एतराज करना है। कैसे? मैं आपके सामने कुछ दलाइल रखना चाह रहा हूं, शिया सुन्नी दोनों किताबों से। ये मेरे हाथ में मौजूद है मल्ला यादरुल फकीह, जिल्द नंबर अजीजान इसकी 3 है, सफ़ा नंबर 249। और इस बार में वैसे तो ये हदीस नंबर 4 है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ये 1184 नंबर हदीस है। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जुमला देखें जो उन्होंने मौला अली और जाफर तैयार की औलाद के बारे में कहा था, फ़क़ाला बिनातना ले बनीना व बनूनना ले बिनातना, हमारी बेटियां हमारे बेटों के लिए और हमारे बेटे व बनूनना ले बिनातना, हमारे बेटे हमारी बेटियों के लिए। औलाद जाफर तैयार सलावतुल्लाह अलैहि मजमाइन को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद करार दिया, अपने बेटे जनाब अब्दुल्ला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। ये मैं खुद रसूल खुदा का फरमान पढ़ रहा हूं और किसी छोटे मोटे मौलवी नहीं, शेख सद्दूक की किताब से। ये तो आप मुकस्सरीन पर भी हुज्जत हैं। मौलवी जवाद साहब, ये क्या बकवास लगा के रखी हुई है आपने कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अगर औलाद रसूल ही इमाम हुसैन को नहीं पहचानती तो फिर पहचानता कौन है?
नहीं, ये अजीब साइकी है। मौला के दुश्मन कातिलाने इमाम हुसैन, बनी उमैया के लौंडे, वो नाउजुबिल्लाह सुल्तान करबला को पहचानते थे, मौला हुसैन का अपना भाई नहीं पहचानता था। खुद कह रहे हैं कि करीब तरीन थे, मौला के साथ रहे, लेकिन उनकी मार्फत नहीं थी। और कुछ खुदा का खौफ करें मौलवी साहब, ये कूड़ वो मारे जो पकड़ा ना जाए। जहालत एटलीस्ट उस कैलिबर तक रखें जिसे लोग बर्दाश्त कर सके। रसूल अल्लाह जिसे कह रहे हैं मेरा बेटा, अल्लाह ही जाने, अगर वो भी मार्फत हुसैन नहीं रखता तो फिर रखता कौन है। और अब मैं अहले सुन्नत से खिताब करना चाह रहा हूं, बिरादरान अहले सुन्नत से, कि देखें मेरे पास आपकी किताबों से भी सरकार अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के बारे में बहुत सारे फजाइल की रिवायात मौजूद हैं। फकत मैं उनकी शख्सियत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, तारुफ आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, और किसी छोटी मोटी किताब से नहीं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब अल इसाबा, जो असहाब पे लिखी गई अहले सुन्नत की सबसे बड़ी किताब है, अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, जिल्द नंबर 3, मकतूबा मकतबा रहमानिया लाहौर, और सफ़ा नंबर है जी इसका 220। यहां पर रकम नंबर 4593 4593 में जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर सलवातुल्लाह अलैह का यहां जिक्र मौजूद है। पहली बात तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने उन्हें सहाबी और रसूल लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नीचे लिखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहदीस भी सुनी है। अहले सुन्नत हजरात यहां गौर करें, इन्होंने रसूल खुदा से अहदीस सुनी है। मौलवी जवाद साहब, जिस शख्सियत को रसूल अल्लाह अपना खून कहें, अपना बेटा कहें, हमारे बेटे वबनून ना, हमारे बेटे, और जो शख्सियत अहले सुन्नत हजरात के लिए भी इमाम इब्न हजर अस्कलानी का यहां पैगाम मैं नकल कर चुका हूं, जो शख्सियत अपना इल्मी रसूल अल्लाह से ले रही है, अगर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार सुल्तान करबला को नहीं पहचानते तो भाई मेरे पहचानता कौन है? औलाद रसूल की, इल्म की बुनियाद खुद रसूल अल्लाह, मुहद्दिस हदीस रसूल अल्लाह है। वो इतनी बड़ी शख्सियत जब सुल्तान करबला को नहीं पहचानती तो पहचानता कौन है? और मेरे ख्याल ये रसूल ने कहा था हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, तो फिर पहचानता कौन है अगर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार नहीं पहचानता तो? मौलवी साहब को कूड़ मगजी का अगर इलाज किसी जगह पे अच्छा खासा हो रहा है, जाए वहां पे जाके अपना इलाज करवाएं। आपका तो दिमाग ही हिल गया है। कभी इमाम हुसैन को कहते उन्होंने काफिला लूटा है, कभी अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार पे बकवास, कभी मुख्तार सकफी पे बकवास, कभी मोहम्मद हनफिया पे बकवास, कभी जुहैर इब्न कैन बजली पे बकवास। अजीब जहालत मचा के रखी है। फिर कुछ अजीजान, कुछ जिन्हें इल्मी हैजा होता है वो लोग ये पूछते हैं कि जी अगर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार इतना इमाम हुसैन से प्यार करते तो करबला में गए क्यों नहीं? इसका सिंपल सा एक जवाब है, अमीरुल मोमिनीन ने और इमाम हुसैन ने जिन जिन को लेके जाना था उन्हें हुक्म दे चुके थे। सरकार अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के साथ उनकी शादी के दौरान क्या मामला पेश आया आए मैं बताता हूं। और ये जितने भी मुकस्सरीन ये मौलवी जवाद साहब के पीछे लगे हुए आए, जवाद नकली साहब की इस मौलवी के सामने कोई हैसियत नहीं है। ये आपके शेखुल जामिया, आपके आयतुल्लाह अख्तर अब्बास नजफी साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ दारा मिनहाज सालिहीन लाहौर, खुतबात शेखुल जामिया, जिन्हें आप शेखुल जामिया कहते हैं, सौर इल्म का जामिया माशाअल्लाह। इसमें सफा नंबर 39 पे आपके आयतुल्लाह अख्तर नजफी साहब क्या फरमा रहे हैं? जनाब अमीर यानी कि मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि ने निकाह के वक्त जनाब अब्दुल्ला से शर्त रखी थी कि जब मेरा हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि किसी वक्त कहीं सफर इख्तियार करे और ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा साथ जाना चाहे तो तुम नहीं रोकोगे। ठीक है जी। निकाह के दिन ही शर्त तय हो गई थी। अमीरुल मोमिनीन ने सरकार अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार तो वो शख्सियत है जो अपने निकाह के वक्त भी इमाम हुसैन के करबला के सारे मामलात को सामने रखे हुए थे, और ये कहते मार्फत ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। अजीजान, मेरा ख्याल इतना काफी है, क्योंकि अगर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को मार्फत हुसैन नहीं है ना तो रसूल को भी नहीं है, क्योंकि ये औलाद रसूल की है और इल्म भी रसूलुल्लाह से लिया, और शिया सुन्नी दोनों किताबें इस बात पर गवाह है। जाओ पहले मुहद्दिसीन को पकड़ो। खैर चलते हैं जी हजरत की दूसरी बकवास की तरफ। हुसैन वसीला हैं, वसीला निजात हैं, वसीला बहश्त हैं, वसीला जन्नत हैं, वसीला तलब हाजात हैं, वसीला इस्तजाबत दुआ हैं। इनके नज़दीक हुसैन वसीला है। वसीला आप तर्जमा कर लें अपनी ज़बान में,
इंग्लिश में उसको तर्जमा कर लें, वसीले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं वसीले को इंग्लिश में? जी, सोर्स है, टूल। वसीला यानी टूल, जिसके जरिए से कोई काम किया जाए। जब काम निकाल लिया जाए वसीला खत्म, अब उसकी जरूरत नहीं। वसीला जिसके जरिए से जन्नत चले जाएं, वसीला जिसके जरिए से दुआ मंगवा लें, वसीला जिसके जरिए से गुनाह माफ कर लें, वसीला जिसके जरिए से पेशवा नहीं माना, मुक्तदा नहीं माना, इमाम नहीं माना, वसीला माना है। अजीजान, आई थिंक आपने मौलवी जवाद साहब की पूरी बात सुन ली। देखिए मौलवी साहब, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं कि हम इमाम हुसैन को क्या मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुल्तान करबला सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से बहुत बुलंद अकीदा है। हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम चाहे अपने अकायद की तर्जुमानी में कुरान और हदीस ही पेश करें, आपको उससे कोई सरोकार नहीं। आप गाली, मुशरिक, काफिर, नुसैरी, MI6 पता नहीं कौन कौन से खुद साख्ता फतवे लगाने पे आ जाते हैं फिर। और जब हम आपके मुज्तहिदीन की किताबों से साबित करते हैं फितना गर, ये तो मुज्तहिदीन की किताबें पढ़ते ही इसलिए ताकि उससे मवाद निकालें, तो पढ़नी क्यों है? और फिर ये तो फितना फैला रहे हैं, तो शियों में फसाद फैला रहे हैं। दलाइल की तरफ नहीं जाना, फितना फैला रहे हैं, उलमा के खिलाफ साजिश हो रही है, बातें कर रहे हैं, ये एजेंट्स हैं, इन्हें अमेरिका से फंडिंग हो रही है, इन्हें इंग्लैंड से फंडिंग हो रही है, इन्हें सऊदी अरब से फंडिंग, तो पता नहीं क्या क्या, खुदा जाने कौन कौन सी खुराफात। एक बेचारा जिसने कभी अमेरिका इंग्लैंड जाना ही कभी पसंद न किया हो, जिसने पाकिस्तान से बाहर सिवाय इराक और ईरान के कहीं कदम ही ना रखा हो, उसे फंडिंग हो रही है। खैर क्या बंदा कहे, खुदा की कसम, अकल के अंदर जब दलाइल का जवाब नहीं है तो झूठ बोलने पे आ गए। रह गई ये बात कि हम इमाम हुसैन को क्या मानते हैं। हदीस तारीख पढ़ के देख लीजिएगा, जो अली ने कहा है कि इमाम क्या होता है, हम वो सब मानते हैं। मालिक की ज़ात इलाही से सब कुछ मानते हैं, हम बताने की जरूरत नहीं है। कर इमाम हुसैन का बशरियत की निजात का वारिस होना, यह बात भी हम अभी साबित किए देते हैं कि हुसैन सफीनतुन निजात है। और ये हुसैन इब्न अली के मिसवत व सफीनतुन निजात होने पर शेख वहीद खुरासानी, आलिम रब्बानी वहीद खुरासानी की पूरी किताब मौजूद है। आपका एतराज उलमा रब्बानी तक जा रहा है। अब आप कहेंगे वहीद खुरासानी को ये भी इमाम नहीं मानते, ये भी मुक्तदा नहीं मानते, फकत एक वसीला माना। हिम्मत करके देखें, कहें जरा वहीद खुरासानी को। आपके बड़े बड़े मुज्तहिदीन इस आलिम रब्बानी की जूतियां उठाते हैं, ये वो शख्सियत है। हाँ गुड। और आपको मौलवी साहब मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो खुदा का नाम है ना बोला करें। सोर्स चले फिर भी कुछ कंपैटिबल ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वसीले की। ये टूल कब से वसीला हो गया? आपको टूल का मतलब पता है? डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ टूल? और भाई टूल आले को कहते हैं, इसका दूसरा एक और वर्ड है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये इसी तरह के वर्ड्स होते हैं। ये टूल कब से वसीला हो गया? अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह के अगर आपने जाहिलाना बयानात देने होते हैं तो फिर मिल्लत का वक्त जाया ना करें। आप एक काम करें, छोटा सा आपको मशवरा देता हूं, कमरे में बैठ के ना शीशे के सामने बैठ के अपने आप को सुनाया जाया करें। और अगर उससे भी बात ना बने, आप मेरे पास आए, मैं आपको अच्छी सी कोई इंग्लिश डिक्शनरी गिफ्ट करता हूं ताकि आप पढ़े, कुछ आपको अकल आए। आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी हुई, आपने इंग्लिश डिक्शनरीज कहां से पढ़ दी है? अजीजान, वक्त जाया करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द रेफरेंसेस। ये सुल्तान करबला का वसीला निजात बशरियत होना, मौला हुसैन का बशरियत की निजात का वारिस होना, यह बात ढकी छुपी तो नहीं है। इमाम, मुक्तदा, मौला, आका, फरजंद रसूल मान के ही इस अकीदे पर हम आए हैं। और कोई माज़अल्लाह ये बकवास नहीं है कि इमाम हुसैन से निजात ले ली, अब इमाम हुसैन की जरूरत नहीं है। ऐसी निजात पे लानत जो हुसैन से दूर कर दे, ऐसी जन्नत को हम ठुकराते हैं जो सुल्तान करबला से दूर करे। ऐसी तौहीद किसी काम की नहीं जो हुसैन से दूर कर दे। हाँ, और माजरत के साथ ये बात आपने भी लिखी है अपनी किताब में। ये मेरे हाथ में आपकी किताब है, हुसैन वारिस अंबिया, जवाद नकवी साहब, हाँ सो कॉल्ड नकवी। सफा नंबर 163 पे बाब नंबर 8 में आपने खुद लिखा हुआ है मौलवी जवाद साहब, हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि
बशरियत की निजात के वारिस। चलो जी मौलवी जवाद साहब, अब मैं आपकी किताब पकड़ के आपको भी कहूं, सिर्फ वसीला माना है, ना इमाम माना, ना पेशवा माना, ना रहबर माना, ना आका। रहबर तो आप वैसे ही नहीं मानते, वो तो आप टुंडे को मानते हैं। हाँ, मैं भी फिर आपकी किताब पकड़ के आप पे एतराज शुरू कर दूं? तो दूसरों पे बातें लगाने से पहले जरा मौलवी साहब गिरबान में झांक के देखें किस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको पहली बात तो ये, आपका इमाम हुसैन पर लेक्चर देना बनता ही नहीं है। जितनी दिल आजारी आपने इमाम हुसैन की है, मैं कहता हूं यजीदियों ने भी नहीं की होनी। आपने इमाम हुसैन के भाई जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की तौहीन की, आपको शर्म ना आई? आप कहां से मुंह उठा के इमाम हुसैन पे लेक्चर्स दे रहे हैं? आपने तो अपनी किताबों का मुतालिया नहीं किया हुआ, खुद लिख के फिर मुकर जाते हैं। कमाल है भाई। आप मौलवी साहब इमाम हुसैन पे लेक्चर देने की आपकी औकात नहीं, आप इस अहल नहीं है कि आप सुल्तान करबला पे लेक्चर दें। आप पहले जाएं, सब कुछ छोड़ें, अपनी किताबों पे जरा नजर सानी करें, अपनी किताबें पढ़ के देखें। बातें देनी है, लेक्चर देने। खैर अजीजान, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ये सियासी मॉडल मुआविया तमाम दुनिया की सियासत का मॉडल है। आज आपको जितनी सियासत नजर आ रही है अपने मुल्क के अंदर, जमहूरियत की शक्ल में हो, आमरीयत की शक्ल में हो, मुलूकियत की शक्ल में हो, जिस शक्ल में हो, रोल मॉडल उसका मुआविया है। पढ़ते हैं बाकायदा सियासतदान, मुतालिया करते हैं। सियासत की दुनिया में चूंकि तशय्यो नफरत की निगाह से देखता है इस मॉडल को, सियासतदान नफरत की निगाह से नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि कामयाब सियासतदान दुनिया में कौन गुजरे हैं। मौलवी। अच्छा जी अजीजान, फिर मौलवी जवाद साहब की वही बात। यार मौलवी साहब, फिर हम जब आपको कहते हैं कि आप अमीर शाम के बहुत बड़े गर्विदा हैं, फिर आपको आग लगना शुरू हो जाती है। कि सियासत पे आपको सिवाय मुआविया के कोई नजर नहीं आता। तशय्यो तो नफरत की निगाह से इसको याद करते हैं, सियासी रोल मॉडल है, सारे सियासतदान इसको पढ़ते हैं। मौलवी साहब माजरत के साथ, बड़े बड़े सियासतदानों के नाम जो कि मुसलमान तक नहीं है, मैं दिखा सकता हूं, जो इसको छोड़ के मुख्तार सकफी की तारीफें करते हैं, जिससे आपको साड़ पड़ता है। ये जुमला कभी मुख्तार के बारे में तो नहीं कहा आपने, है इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर के बारे में तो नहीं कहा। उनकी तदबीर और मराहिल तदबीर और सियासत पे तो कभी आपने गौर नहीं किया कि किस तरह उन्होंने कूफा कैप्चर किया, दोबारा आले मोहम्मद के घर में ईद आई, उसमें कोई तबसरा नहीं ना। अमीर शाम को पकड़ के बैठ जाना कि उसने ये किया वो किया। उसने जो हरकतें की थी ना, आज जितने भी शिया सुन्नी भाई बहने मुझे सारे सुन रहे हैं, सारे बुजुर्गान शिया सुन्नी, वो देखें शिया सुन्नी दोनों किताबों से बता के जाऊंगा ये जिसको रोल मॉडल पेश कर रहे हैं उसकी क्या कामयाब सियासत थी और क्या उसने किया था। और हम नफरत की निगाह से बिल्कुल देखते हैं, वी हेट हिम, करते हैं नफरत उससे अली की वजह से। मौला अली से प्यार तो डेफिनेटली उसे नफरत ही करेंगे ना, लेकिन तहकीक के साथ, अंधी तकलीद नहीं, तहकीक के साथ। अब जरा सियासत 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 जो बॉल लगाई हुई है, जरा सियासत पे भी आ जाए। ये माजरत के साथ फिर अगर आप इस पॉइंट पर रहेंगे ना, तो आपको अपने रहबर मौज़म को ठुड्डा करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके इमाम 13वें इमाम बल्कि 14वें इमाम खामनाई साहब, वो माजरत के साथ इसकी सियासत पे गौर नहीं करते। ये उनकी किताब मेरे हाथ में मतबूआ दार मिनहाजुस सालिहीन लाहौर मौजूद है, 250 साला इंसान। और इस किताब के टाइटल को ही अगर आप गौर से देख लें तो आपको पता चल जाएगा, आइमा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन की 250 साल सियासी जिंदगी पर एक नजर। वो तो नाउजुबिल्लाह, खैर सियासी एक अजीब सा वर्ड है। चलें, आपके उसूल के मुताबिक मुआविया की सियासत बिल्कुल फ्लॉप है, वो कोई रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल चले सियासत ही देख लें, इसका दूसरा नाम ले लेते हैं तदबीर। इस तरह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उसी तरह तदबीर। सियासत में भी अगर रोल मॉडल है तो वो फकत अहले बैत है, यह आपके इमाम खामनाई साहब फरमा रहे हैं। जी मौलवी जवाद साहब, मैं आपकी मानूं, आपके रहबर की मानूं? रहबर वही आपके टुंडे रहबर साहब, उन्होंने तो पूरी किताब लिख दी है इस पे, अल्लाह जाने लिखी कैसे, हाथ तो टूटा हुआ। अच्छा खैर अजीजान, शिया सुन्नी दोनों मोतबर कुतुब की तरफ चलते हैं। और पहले चूंकि अहले सुन्नत में आजकल नासबियत बहुत ज्यादा रूज पकड़ गई, ये ना हो कि फिर
इस वीडियो को लेकर कोई झगड़ा फसाद हो जाए, किसी शिया सुन्नी भाई को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना। मौलवी के पीछे लग के आप लोग एक दूसरे से अगर लड़ेंगे तो खुदा की कसम आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। ये हरकतें जाहिलों को, अंधे मुकल्लिदों को जेब देती हैं। आप लोग माशाल्लाह अब पढ़ी लिखी जनरेशन है। मेरी तो एक मजबूरी है लाइब्रेरी रखना, बीइंग एज अ स्कॉलर मेरी एक मजबूरी है छोटी सी, लेकिन आप लोगों को तो इजीली अब इंटरनेट पे पीडीएफ वगैरह हर जगह किताबें मिल जाती हैं। चेक इट आउट, ये रेफरेंसेस दे रहा हूं, चेक ऑल दीज रेफरेंसेस। सबसे पहले तो बिरादरान अहले सुन्नत की तरफ चलते हैं, उसके बाद मौलवी जवाद साहब की तरफ भी जाएंगे। ठंडा करके भेजूंगा सरकार आज आपको। ये इमाम इब्ने असीर जजरी बिरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, उनकी किताब अल कामिल फित तारीख मेरे हाथ में मौजूद है। मेरा अहले सुन्नत से पहले तो खिताब है अल कामिल फित तारीख। इस किताब में ये बिरादरान अहले सुन्नत जितने भी मोहतरम हजरात काबिल एहतराम ये सुन रहे हैं, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 735। यहां पर ये जिसे कामयाब सियासतदान कह रहे, जरा उसकी हरकतें देखें। इमाम इब्ने असीर लिखते हैं, इसी साल हजरत मुआविया ने ज़ुहाक बिन कैस को लश्कर देकर रवाना किया और उसे हुक्म दिया कि वाकिजा के नशेबी इलाके से गुजरो और उस इलाके में जितने भी अली के हामी नजर आए उन्हें लूट लो। मुआविया ने ज़ुहाक के साथ 3000 का लश्कर रवाना किया। यह लश्कर जिधर से भी गुजरता लोगों के माल छीन लेता और अराब हजरत अली के हामी होते उन्हें कत्ल कर देते, उन्हें कत्ल कर देते। अजीजान मन, बिलखुसूस बिरादरान अहले सुन्नत, मैं आपसे एक मुखलिसाना मेरी गुजारिश है कि मिर्जा अली इंजीनियर के कहने पे इस बंदे को आपको शियों का बहुत बड़ा सरमाया ना समझे। ही इज एन इडियट एज वेल एज मिर्जा अली इंजीनियर, बोथ ऑफ देम आर टॉप क्वालिटी इडियट्स। और मिर्जा इंजीनियर की तो वैसे कोई हैसियत नहीं है, जबकि आपके इमाम इब्ने असीर जजरी जो लिख रहे हैं आप उसकी तरफ तवज्जो करें। आपको किसी मौलवी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, अपने आइमा मौर्रिखीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुतकल्लिमीन के पीछे जाए। मैं शिया होने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, अपने ही आइमा को अगर आप पढ़ लें दैट विल बी बेटर फॉर यू। और ना ही मैं ये कहूंगा शिया नहीं होता वो काफिर है, ये वो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बकवास है। शिया सुन्नी भाई भाई हैं, कयामत तक भाई भाई रहेंगे। 4-5 मौलवी उठ के हमें कभी नहीं लड़वा सकते। टू द नेक्स्ट पॉइंट। मौलवी जवाद साहब अब आपकी बारी, इधर आओ जरा। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, हिस्सा सोम और चहारम एहतजाज तबरसी। इस किताब के बाद एक और दलील पेश करूंगा ताकि सियासत जो लगे हैं ना, पहले एहतजाज तबरसी से एक इबारत पेश कर रहा हूं। सफा नंबर है जी 53 स्पेशल मौलवी जवाद साहब के लिए एहतजाज तबरसी का हवाला दे रहा हूं। वो क्यों, अभी बता के जाऊंगा। मुआविया ने लिखा अली के तमाम तरफदारों और मुअतकिदों को कत्ल कर दे। ठीक है जी, इसने भी उन्हें तहकीक किया यानी कि ज़ेर तलवार, और फिर मुसला किया, अल्लाह अकबर, यानी कि लाशों की बेहुरमती की, आज़ा जवारे कता वगैरह करना, अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी ये दर्दनाक सजा है। मुआविया ने अपने तमाम शहरों में लिखा कि जिसके बारे में साबित हो जाए कि वो अली का दोस्त है, ठीक है जी, उसका नाम दीवाने हुकूमत से महफ कर दो, यानी कि रिमूव हिज नेम फ्रॉम गवर्नमेंट। जो भी अली के शियों से मुतमो बगैर गवाह उसको कत्ल कर दो। इसके बाद अली के शियों को सिर्फ इल्जामों, गुमान और शुबा की बुनियाद पर कत्ल किया, यहां तक कि अगर किसी की जबान से गलती से भी जुमला निकल जाता उसकी गर्दन भी मार देते। क्योंकि इस बंदे ने शिया सुन्नी दोनों किताबों के मुताबिक ऐसा गंदा कत्लेआम किया है शिया ने अली का, जो अली से मोहब्बत रखते थे, सबका ही, असहाब तक कत्ल करवाए। अभी वक्त के दामन में मुस्कत नहीं है, वरना वो दलाइल भी पेश करता है, उनकी सनत पे भी बात होती है। खैर अजीजान, अब आप यही सोच रहे होंगे कि किताबें तो इतनी ज्यादा दिखा सकता था, इसने बिलाखिर एहतजाज किताब ही क्यों पेश की, सरकारे मरहूम तबरसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह की, ये अल एहतजाज क्यों पेश की मैंने, अभी बताता हूं। मौलवी जवाद साहब, लुक एट मी, ये आपकी दूसरी किताब करबला तमाम हुज्जत, आप ही की किताब है जवाद नकवी, ये वही ये मताब पब्लिकेशन उर्वतुल उसका सही छपी है। इसमें सफा नंबर 68 पर जब चलते हैं, आपने एहतजाज तबरसी के लिहाज से पूरा चैप्टर बांधा हुआ है किताबुल एहतजाज, और वहां आप लिख रहे हैं जी
अमीनुल इस्लाम तबरसी रहमहुल्लाह ने अल एहतजाज के नाम से 2 जुल्दों पर मुश्तमिल किताब लिखी है। ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही दकीक, अमीक किताब है माशाल्लाह। हाँ जी मौलवी जवाद साहब, तो जिस किताब को आप अपनी किताब में बहुत दकीक, अमीक, मोतबर किताब कह रहे हैं, उसी एहतजाज में आपके कामयाब सियासतदान की पोल खुल गई है कि वो सियासतदान था या दहशतगर्द। और अगर अहले सुन्नत हजरात को इस वीडियो की वजह से दिल आजारी हो रही हो तो बड़ी माजरत, मैं अपने पास से या किसी शिया किताब से सिर्फ बात नहीं कर रहा, इमाम इब्न असीर जज़री ने भी अल कामिल फी तारीख में यही बात लिखी है। तो सब शिया सुन्नी भाइयों से मेरी गुजारिश है, इस तरह के नासिबी और मुकस्सिर जाहिल मौलवी मुल्ला हजरात से आप किनारा कशी रहें तो बेहतर है। अज़ीज़ान, मिलते हैं आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। सब शिया सुन्नी भाइयों को सलाम।